मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी छात्रों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, रुक जाना नहीं परीक्षा RJNY 2026। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों को मेरे द्वारा ये पूरा पेपर विज्ञान विषय का बताया जाएगा। जो बच्चे अपनी मेन परीक्षा और सेकंड एग्ज़ाम में फेल हुए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने रुक जाना नहीं परीक्षा का फॉर्म डाला है, तो सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस पेपर को मिस ना करें। अगर पास होना है तो पूरा पेपर देखना है। और सभी साथीगण विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी छात्रों के लिए लाइव क्लासें भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर तैयारी करिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सकें। क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला क्वेश्चन आएगा कि लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण होगा, किसका होगा? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लोहे में जंग लगना एक जो सामान्य उदाहरण होता है वह संक्षरण का उदाहरण होता है। इसमें आपको संक्षरण ध्यान रखना है। एस्ट्रोजन स्त्रावित होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों एस्ट्रोजन जो स्त्रावित होंगे तो अंडाशय से एस्ट्रोजन का स्त्रावण होता है। तो यहाँ पर आपको अंडाशय करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, कोई विलयन है जो कि लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो इसका जो पीएच मान होगा, पीएच मान इसका 10 होगा, तो इसमें आपको 10 ध्यान रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी साथीगण सभी विद्यार्थीगण से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए बिल्कुल दिल से मेहनत और प्रयास मैं आपके लिए करूंगा, और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स वही प्रश्न परीक्षा के लिए बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो प्यारे विद्यार्थियों वह धातु कौन सी होती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम जो धातु होती है ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, तो ये जल के वहन के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं, तो ओल जो होता है वह अनुलग्न लगता है। इसमें आपको ओल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसमें लिखना है 5 जून। दृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है दूर दृष्टि दोष का निराकरण उत्तल लेंस की सहायता से किया जाता है, और वहीं निकट दृष्टि दोष का जो निराकरण होता है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो वो कितनी होती है? आधी होती है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा आधी। शुद्ध जल विद्युत का होता है, तो शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, इसमें आपको लिखना रहेगा कुचालक। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, इसमें आपको 0 लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? नहीं करती है। ठीक है, ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप सभी प्यारे भैया बहन याद जरूर करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स प्रश्न परीक्षा में आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उत्पादक सूर्य प्रकाश के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स ये आपका सत्य है। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपका गलत होगा। विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, ये गलत है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल ये सत्य होगा। वहीं ओजोन परत के द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है, तो ये गलत है। मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़े के द्वारा होता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। आप सभी छोटे छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपके की जोड़ी है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका में आपको बताना है एसिटिक अम्ल। थायराइड ग्रंथि में आपको मिलाना रहेगा थायरोक्सिन से, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका थायरोक्सिन। जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान रखना है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। धातु, तो धातु में मिलाना है विद्युत की सुचालक। DNA की खोज किसने की थी? वाटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक ने DNA की खोज की। प्रोपेन में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा? C3H8,
यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इन क्वेश्चन को। ये प्रश्न आएंगे और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, कारक। क्या नाम दिया है, कारक। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपको लिखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने के लिए जाना जाता है, तो वो क्या कौन सा मस्तिष्क होता है, तो इसमें लिखना है आपको अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, ध्यान रखना है, कूलाम। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो इसमें आपको लिखना है मोटर। क्या नाम होगा, तो मोटर करेक्ट होगा। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में ये बदलता है, तो यहाँ पर मोटर करेक्ट करेंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को, जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आप पढ़ें जितना ज़्यादा हो सके, और सेल्फ स्टडी करें जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। मेरा आपसे यही कहना है कि आप किसी भी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में मत रहना, सिर्फ मेहनत करना जिससे कि परीक्षा में अच्छे नंबर मिल सके और आप सभी छात्र पास हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।